तुर्कमेनिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का मजाक बना और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का कार्यक्रम था। लेकिन वो किस नाटकीय अंदाज में हुआ, दिखाते हैं आपको और बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पुतिन से मिलने का शहबाज का ये अंदाज बड़ा ही निराला था। अब सब तरफ उनकी तारीफ हो रही है, वाह हो रही है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। ये बात पाकिस्तान कभी नहीं समझ पाएगा। और वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री ने भी ये दिखाया कि जिस तरह से वो भारत में घुसपैठ करते हैं वो कहीं भी घुसपैठ कर सकते हैं, और घुसपैठिया नंबर 1 है पाकिस्तान। जी हाँ, 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब पुतिन ने मिलने का समय नहीं दिया तो शहबाज शरीफ अपनी शराफत छोड़ मीटिंग के बीच में ही घुस गए। दरअसल पुतिन तब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से मुलाकात कर रहे थे और पुतिन का इंतज़ार करते करते आखिर शहबाज से रहा नहीं गया और तय प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पुतिन एर्दोगान की मीटिंग में घुस गए। और इस दौरान पुतिन और एर्दोगान बातचीत कर रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम तुर्कमेनिस्तान की तटस्थता की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज़ में देखा गया किस तरह से शहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक अलग कमरे में बैठे हुए हैं, साफ तौर पर बेचैन नज़र आ रहे हैं। और वो हमेशा बेचैन रहते हैं, तबीयत कुछ उनकी नासाज रहती है। आप उन्हें कभी भी देखें, उनको देखकर लगता है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। उनकी शक्ल ही ऐसी है। तय समय बीत जाने के बाद, किसी का बुलावा ना आने के बाद शहबाज शरीफ अचानक उस हॉल में पहुंच गए जहां रूस और तुर्की के राष्ट्रपति आमने सामने चर्चा कर रहे थे। और तब शहबाज शरीफ उस हॉल में घुसे जहां एर्दोगान और पुतिन मीटिंग कर रहे थे। और सभी अधिकारी देखकर हैरान रह गए, ये कौन आ गया? शहबाज शरीफ की अचानक एंट्री। बैठक में मौजूद प्रोटोकॉल अधिकारी और सहयोगी पूरी तरह चौंक गए। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से असहज हो गए हैं। पुतिन और एर्दोगान एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं एक वीडियो में देखा गया कि शहबाज उनके पास सिंगल सोफे पर बैठे हैं। पुतिन बातचीत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इससे ये भी साफ संकेत मिलता है कि ये मीटिंग पहले से प्लान नहीं की गई थी और न ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस मीटिंग में शामिल होने की अनुमति ही थी। यानी शहबाज दो लोगों की बातचीत में जबरन घुस गया। हमारी तरफ एक कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो सूत्रों के मुताबिक ये भी कुछ उसी तरह का जूता खाकर तमाशा देखने वाले शहबाज शरीफ है। और घटना पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक बेचैनी को दिखाती है। शहबाज शरीफ इस समय देश के भीतर कई गंभीर संकटों से जूझ रहे हैं, जबकि सत्ता का असली नियंत्रण सेना कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आसिम मुनीर के हाथ में सब कुछ है और आसिम मुनीर पर कोई नियंत्रण शहबाज शरीफ का रह नहीं गया है। जैसा मन होता है वैसा नचाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी और पहचान बनाए रखने की कोशिश में ये कदम एक बड़ी प्रोटोकॉल चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पुतिन और एर्दोगान की ये बैठक पहले से तय और बेहद संवेदनशील थी। ऐसे में बिन बुलाए मेहमान और तमाशबीन किसी तीसरे नेता का प्रवेश न सिर्फ असहज करने वाला था, बल्कि इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये घटना इस बात का भी संकेत है कि पाकिस्तान को अब बड़े वैश्विक नेताओं के साथ औपचारिक और प्रभावी संवाद पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। भीख नहीं मिल रही है, कटोरा खाली है। पूरे प्रकरण को पाकिस्तान की घटती अंतर्राष्ट्रीय औकात से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ को इंतज़ार करना पड़ रहा है और फिर खुद ही बैठक में घुसना पड़ रहा है घुसपैठिए की तरह, इस बात का भी संकेत माना जा रहा है कि इस्लामाबाद वैश्विक मंच पर अपनी प्रासंगिकता को लेकर दबाव में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत दौरे से लौटे हैं और इस दौरान उन्होंने 23वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ को इस बात से भी चिढ़ रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री से तो गले मिलते हैं, हमें मिलने का भी समय नहीं देते, हम भी तो उन्हीं की नाजायज़ औलाद हैं। ठीक है, इस बैठक में भारत और रूस के बीच कई क्षेत्र में सहयोग और सहमति बनी है। भारत रूस बहुत पुराने दोस्त हैं, दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ भी हैं और इस कारण रूस ने पाकिस्तान को लंबे समय तक इग्नोर भी किया। माना यह जा रहा है कि अशगाबाद में शहबाज और शरीफ के साथ बैठक न करना पुतिन की इसी विदेश नीति का हिस्सा भी है। एर्दोगान का भी
उन्होंने क्लास लिया, उसके बारे में भी बात करेंगे एक दूसरी वीडियो में। हालांकि रूस की ओर से इस पर कुछ आधिकारिक नहीं कहा गया है। ये फोरम तुर्कमेनिस्तान की आधिकारिक स्थायी तटस्थता के 30 साल पूरा होने पर आयोजित किया गया था और 12 दिसंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी और इसके मुताबिक तुर्कमेनिस्तान सैन्य गठबंधनों से दूर रहता है, किसी संघर्ष में शामिल नहीं होता है और अपने क्षेत्र में विदेशी सैन्य ठिकानों की अनुमति भी नहीं देता है।